के आगे के पैर, करेक्ट, क्योंकि वो जैसे उतरा तो जो प्रेशर प्रेशर आता है। लेकिन ये जो चीज है इट्स एंटायरली डिफरेंट कि भारत में उतरा। करेक्ट। What do you think? Is this really true? और ये एक सिर्फ मान्यता रही? ये वो है जो यूज करते हैं। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। देखो मेरे पीछे क्या है, और एक बहुत बड़ी बात अब आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूँ। हालांकि ये मेरा स्टाइल नहीं है, पर मैं कुछ आपके लिए खास लेके आने वाला हूँ। मैं पुणे से निकला हूँ सुबह, और मैं आज आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिसके बारे में जब मैंने सुना, बाइबल में एक बहुत खास जो मतलब ये इतिहास से जुड़ी है, सो हम बहुत सी गहरी बातें करेंगे और मिलकर करेंगे। तो ये है विजनरी रेडियो, जिस पर आप मुझे देख रहे हैं, और मेरे पीछे देखिए क्या है ये, एंड आप देख रहे हैं यहाँ पे एलीहू हनीफ रॉक। लोग कहते हैं कि बाइबल का इतिहास सिर्फ और सिर्फ उन जगहों पर है जहां पर यीशु मसीह इजराइलियों की और इजराइलियों से जुड़ी हुई कुछ गहरी जानकारियों की खोज में, जिसके बारे में एक शुरुआत में कर रहा हूँ एक छोटे से तालाब से। ये तालाब भी है यहाँ अलीबाग में। ऐसा क्या है कि मुझे यहाँ कहीं वीडियो बनाना पड़ रहा है, एंड आई एम हियर विद अ बिग पर्पस। और देखिए बेहतरीन चीज है, मेरे साथ कुछ लोग हैं, उनसे मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। अलीबाग में ऐसा क्या है वो आज हम देखेंगे। हमारे साथ हैं मिस्टर प्रवीण से सुंदर, जो एक्स आर्मी है और इतिहास के बड़े खोजी हैं, और बाइबल के कुछ ऐसे तथ्यों पर बात आज हम करेंगे जिसके बारे में शायद आपने न सोचा हो। क्योंकि हमें लगता है और लोग कहते हैं कि सब कुछ विदेशी है, पर क्या वाकई में सब कुछ विदेशी है? आओ थोड़ा कुछ गहरे बात करेंगे। मुलाकात करते हैं हमारे गेस्ट से, मिस्टर प्रवीण श्री सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर सुंदर। हेलो, नमस्ते, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। आप सबसे मिलकर मुलाकात हो गई, अच्छा लगा। और प्रवीण श्री सुंदर जो है, कल रात को उन्होंने बहुत लंबा सफर, कई हजार किलोमीटर का सफर पूरा किया है। नाउ ही इज विद अस अपनी थकान के बाद, लेकिन वो हमारे साथ है। लेकिन आज हम बात करेंगे एलिया के बारे में, और वो रथ जो उड़ा था वो कहाँ उतरा था उसके बारे में बात करेंगे। सच बात है या कुछ दंत कथा है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आज के हमारे कोच और ये सारे प्रोग्राम के होस्ट जो है मेरी जगह मिस्टर श्री सुंदर। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जगह है अलीबाग करके, अलीबाग महाराष्ट्र। और यहाँ की खासियत ऐसी है कि यहाँ से एक कथाएं हमेशा सुनाई जाती है जो 2.5 साल से भी ज्यादा यहाँ पे चली आती है। क्योंकि यहाँ पे बेने इजराइल लोगों का जो वास्ता है वो करीबन 2,500 से 3 साल से भी पुराना है, क्योंकि वो रोमन ट्रेड की वजह से यहाँ पे आ गए थे। लेकिन यहाँ पे एक जगह ऐसी है कि जो जगह में हम लोग आज जाएंगे, बात करेंगे, देखेंगे क्या है, क्या सच्चाई है। क्योंकि बाइबल में किंग्स 2 अध्याय 2 में बताया है कि एलिया, प्रॉफिट एलिया, एलाइजा जब स्वर्ग गए थे तो परमेश्वर ने उनको अग्नि के रथ में, अग्नि के घोड़े के रथ में वो उनको स्वर्ग में लेके गए। लेकिन जाते जाते वो बीच में यहाँ पे जो बेने इजराइली लोग है या पहले के जूस है, उनको मिलने के लिए यहाँ आए थे, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। लेकिन जब वो रथ से आ रहे थे, वो अग्नि के रथ से, तो यहाँ पे उतरने के समय वो थोड़ा सा फिसल गया, और उसका जो फायर जो व्हील है उसका एक मार्किंग यहाँ पे एक पत्थर पे आ गया, और जो घोड़ा उनका जो था उसको लगाया हुआ अग्नि घोड़ा, उसका भी पैर का निशान यहाँ पे आ गया। तो हम लोग जाएंगे और देखेंगे। बहुत बेहतरीन, अभी बहुत सी चीजें होंगी, मिलकर बात करेंगे, कई सारी चीजों पर बात करेंगे। प्रभु सहायता करे, कुछ गहरे रहस्यों को खोजेंगे, वो रहस्य जो पवित्र शास्त्र से जुड़े हैं, आपके और मेरे विश्वास से जुड़े हैं। ये वो जगह है, यहाँ पे पहले बड़ा पत्थर होते थे, लेकिन कुछ सालों पहले यहाँ पे खदान बनाई गई और खदान से पत्थर निकाला गया। लेकिन जब वो खदान खोदते खोदते वहां तक आ गए वो लोग, तो उन लोगों ने, जो बेने इजराइलिस थे, उन्होंने मना कर दिया कि ये हमारा होली साइट है, उसको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो वो उनका कहना मान के वो जो पत्थर का आखिरी टुकड़ा जो बचा है वो उन्होंने यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पे लोकल लोग इसको घोड़ कातल बोलते हैं। बोले तो घोड़ा, जहाँ पे कातल पे घोड़ा बोले तो घोड़ा, और कातल बोले तो पत्थर। घोड़ कातल यानी घोड़ा जो कातल पे, पत्थर पे आके रुक गया, तो उसको वो घोड़ कातल बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं उसको घोड़ू भाई। तो एक उसको कुछ अन्य लोग भी यहाँ पे उसकी पूजा करते हैं। तो हम लोग अभी यहाँ पे आए हैं, और अगरचे सचमुच में ही अगरचे यहाँ पे कोई रथ उतरा है या प्रॉफिट एलिया का जो रथ उतरा इसे कहा जाता है,
अगर जी ये जगह को आप देखेंगे तो यहाँ पे सब खुला है, यहाँ पे खुला है। जैसे विमान उतरता है या फिर कोई हेलीकॉप्टर उतरता है तो उसके लिए खुली जगह लगती है, तो वो खुली जगह यहाँ पे है। और अगर जो उतरती भी हैं तो यही उतरी रहेंगी, ऐसा हमको भी लगता है। और यहाँ पे जो मान्यता है वो भी ऐसी ही है। तो कुछ सालों पहले यहाँ पे ये बांध दिया है उन लोगों ने। तो यहाँ पे लिखा है ये एलियाहू हन्नाबी रॉक, और हिब्रू में कुछ लिखा है, उसका एक मराठी में भी उन्होंने लिखा है, जे हन्नेर शेल एलियाहू हन्नाबी जाखोर लेतब जेखो तो यागेन अलेनु बहान महादेनु आमीन। एलियाहू हन्नाबी वाट तुमची आज पहाते ही सारी मक्काबी। इतिहास की इतनी बड़ी घटना जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। हमको ये पता है कि रथ ऊपर उड़ा है, उसके पहियों में आग लगी है, वो सब बातें हमें पता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में नहीं है। और ये एक ऐसी साइट है जो कि खोई हुई है, मतलब जिसके बारे में अबेंडन, मतलब किसी को पता नहीं है, कोई देखना नहीं चाहता, कोई बात नहीं करना चाहता, ना गवर्नमेंट देख रही है ना कुछ और। लेकिन जहां मैं खड़ा हूं, जैसा कि मैं सुन रहा हूं, जैसा कि आप बता रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर जो एलिया का अग्निरथ उतरा है, उसके टायर यहाँ से शुरू हुए। ये लाल लाल असल में है क्या? ये ऊपर से किया हुआ है या फिर ये जो है कुछ किया हुआ? ये ऐसा है कि वो उतरने के बाद वहां पे एक खाचा बन गया रहेगा। ओके। लेकिन ओवर द इयर्स इन लोगों ने पूजा या कुछ करने के लिए उसमें वो भर दिया ताकि वो सलामत रहे। अगर हम उसको खोदेंगे तो शायद वो एक अंदर वो एक हमको खाचा मिल जाएगा। दिस इज बहुत बेहतरीन प्रूफ है यहाँ पर, क्योंकि इसके बारे में बात करें, और ये बहुत खास जगह है। जैसा आपने बताया कि और भी बड़ा था यहाँ पर, तो लेकिन वो लोगों ने उसे काट पीट दिया है। ये पत्थर जब काट दिया उन लोगों ने सब, हाँ, तो वो बड़ा जो था वो उसका पार्ट चले गया। फिर इन लोगों ने ऐसा हमें भी सुनाई दिया यहाँ पे, हमने जब पता किया था यहाँ पे जी, तो इतना पार्ट बचा है उसका। और अगरचे यहाँ पे रथ उतरता है और घोड़ा अगरचे वहां पे रुकता है, तो वो घोड़े के पैर के निशान, तो वो घोड़े के पैर के निशान है जी। और अगरचे रथ का जो पहिया यहाँ पे है, तो रथ का जो लेंथ है, दो आदमी के लिए जो रथ का लेंथ है, कि यहाँ पे परमेश्वर बैठे थे और प्रॉफिट एलियाह बैठे थे, तो ये डिस्टेंस भी उतना ही है जितना ये एक रथ का है। हाँ। और उतना घोड़े का है, तो घोड़े का पैर वहां पे, घोड़े का योग जो उसको आई डोंट नो क्या कहते हैं उसको, तो ये घोड़े के पैर के निशान जो कहा जाता है कि यस, ब्यूटीफुल, बहुत बेहतरीन, ताकि वो जब तेजी से आया तो रुका यहाँ पर। तो चट्टान भी यहाँ खत्म होती है, उसके बाद ये रेजिडेंशियल हाउस जो कि इब्ने इजराइल, मतलब इजरायली जो है एंशिएंट, उनकी प्रॉपर्टी, और वो लोग यहाँ रह रहे हैं। मैंने देखा है कि ये जो जगह है, खासतौर से पुणे में, महाराष्ट्र में, एक बहुत रिच हिस्ट्री है इजराइलीज की। और कई दूसरे जो हैं, मैंने सुना है नबुकदनेस्सर के भी जो है वंशज यहाँ रहे हैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल, मैं ऐसा कुछ सुन रहा हूँ। Is that story is true? क्या ये सही है? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा मानना है कि पहले तो यहाँ पे ये एंशिएंट ट्रेड रूट है जी, क्योंकि यहाँ से अलीबाग, चौल, नाला सोपारा, कोल्यान, ये पोर्ट से बंदर बोलते जिसको, बंदर बोले तो मराठी में बंदर कहते हैं या हिंदी में बंदरगाह कहते हैं उसको। जहां से जहाज से ये इधर से माल वेस्टर्न कंट्रीज में, इजिप्ट, इराक, पैलेस्टाइन, यरूशलेम में सब जाता था, और कोई कंट्री से, तो ये ट्रेड रूट था। तो यहाँ पे जो लोग 2500 साल पहले या 3000 साल पहले आके बसे, यहाँ पे वो रहे। और जब प्रॉफिट एलियाह जब स्वर्ग में उनको परमेश्वर लेके जा रहे थे, तो उन लोगों जो यहाँ पे बसे हैं उनको मिलने के लिए प्रॉफिट एलियाह यहाँ पे उतरे। ओके, ऐसा मानना है। ओके, तो ये कह सकते हैं मिलने के लिए उतरे, मतलब उनको याद दिलाने के लिए, तुम्हारा यहोवा याद रखो, कह सकते हैं, राइट? हाँ, कह सकते हैं। हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। राइट, क्योंकि उसको कोई तो लिखित उसका कोई प्रमाण है नहीं। वैसे बाइबल में इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि जो उतरा था वो यहाँ उतरा। हम ये ज्यादातर बिलीवर्स यही विश्वास करते हैं कि वो स्वर्ग चला गया। करेक्ट, बट इट्स एंटायरली डिफरेंट कि भाई एलिजा अगर उतरा है तो उतरने का कोई प्रमाण तो नहीं है। करेक्ट, तो ऐसा तो हम बाइबल में तो कोई वर्ड्स नहीं देखते, लेकिन अगर ये बात कहा जाए तो क्यों वहां से यहाँ आए? बिकॉज ऑफ जूइश पीपल जो यहाँ रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि जो जूइश डिस्पोरा हो गया, बोले तो जूइश लोगों को नबूकदनेस्सर राजा ने जो तकलीफ दी वहां पे, और उसके पहले भी एक बार तकलीफ दी। ये सेकंड डिस्पोरा था जब नबूकदनेस्सर ने उनको तकलीफ दी। फर्स्ट डिस्पोरा भी हो गया, तो वो लोग यहाँ पे बसे। वो लोग यरूशलेम, पैलेस्टाइन, ये सब छोड़ के भागे, जिसको पहले जूडिया कहा जाता है। ओके, राइट, क्योंकि जूडिया से जूज है,
Right. तो वो सब लोग यहाँ पे बसे, तो हो सकता है कि अपने लोगों को मिलने के लिए हाँ, शायद प्रोफेट एलिजा यहाँ पे आए होंगे, ऐसी यहाँ पे के लोगों की मान्यता है। हाँ, और बेने इज़राइल लोग जो यहाँ पे रहे हैं, बसते हैं, आज भी थोड़े से है, राइट, उनके हर एक के घर में एक फोटो का फ्रेम है, ओके। उसके ऊपर ये पिक्चर उन्होंने है उनके घर में, हर एक के घर में। ये जो हम जो देख Yes, रहे हैं, राइट। yes. अगर मैं बात कहूँ तो यीशु को जाने जाते अभी 2000 साल, राइट, एंड वी कैन से दिस इज 2023 24 इयर्स, Correct. राइट। अभी जो ये समय है, लेकिन इतना ही नहीं, बात करें तो एलिशा के यहाँ आने से पहले आपने कहा कि नबूकदनेस्सर और जब ये सब युद्ध हुए तब इजरायली तितर बितर हुए, Correct. तो पूरी दुनिया में फैल गए। Correct. तो उसी दौरान ये जो ट्राइब यहाँ है और पूना की अलग अलग जगहों में और भारत के अलग अलग स्टेट्स में, Correct. जैसे मणिपुर में है और कोची में है और हाँ, अलग अलग हाँ. जगहों पर है, ऐसे यहूदी आए हैं, यही कहना चाह रहे हैं, Correct. राइट। और उन्हीं से मुलाकात करने के लिए एलिशा यहाँ पर आए, बिकॉज Correct. कोई नहीं जानता, और सबने जैसे कि वहां लिखा है कि उसको कहा कि देखो तेरा जो स्वामी है उठा लिए जाने पर। Correct. और जब वो ये बात करते हैं तो बार बार वो सारी बातें सामने आ रही हैं, एंड Correct. फाइनली जब वो उसका पीछा करता है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, जब वो वहां से उड़ते हैं तो इस बात की कोई क्लियरिटी नहीं है वहां पर Correct. कि वो स्वर्ग गए या कहाँ गए, Correct. बट वी बिलीव लाइक दैट। Correct. वो बाइबल वर्ड जो है, हिब्रू में जो वर्ड है, उस हिब्रू वर्ड का जो ट्रांसलेशन हिंदी में किया है वो हम हेवन करते हैं, Correct. लेकिन उस हिब्रू वर्ड का मतलब है स्काई, Correct. राइट, यानी कि अबव, वो Correct. ऊपर कहाँ है, किस रीति से है, उसके बारे में वो कोई उसे नहीं जानता। पता नहीं। लेकिन ये जो चीज है इट्स एंटायरली डिफरेंट कि भारत में उतरा। Correct. व्हाट यू थिंक, इज दिस रियली ट्रू, और ये एक सिर्फ मान्यता रही है, क्या लगता है आपको? नहीं, ये मान्यता है, ओके, क्योंकि आज जो यहाँ पे बेने इज़राइलीज बसते हैं, जी, उनको उनको उनके पूर्वजों ने बताया कि ये Okay. चीज यहाँ पे हुई है, ठीक है, और 2500 साल से अंदाजन ये चीज हर एक आदमी अपने अगले वंश को बताता है। ठीक है, तो ये मान्यता चली आ रही है हाँ, कि यहाँ पे ऐसी घटना घड़ी है। घटी है, अगरचे ऐसी मान्यता है हम्म। तो हम लोग मान सकते हैं कि है। लोग कह रहे थे, हाँ, लोग कह रहे थे, हाँ। और जिनसे ये वाक्य जुड़ा है, जो बेने इज़राइली से, उनसे ये वाक्य जुड़ा है, हाँ। और वही लोग कहते हैं वही लोग कह रहे हैं। कि ये इस जगह पे ये घटना घटी है। वी कैन सी वन थिंग, बाइबल में बहुत सारी चीजें बहुत गहराई से नहीं लिखी, लेकिन जब एविडेंस आते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ बातें हैं जिन पर बिलीव करते हैं। Correct. और वैसे ही जैसा भी आपने कहा कि ये जो 2 पॉट्स हैं, ये 2 पॉट्स घोड़े के आगे के पैर, Correct. क्योंकि वो जैसे उतरा तो जो प्रेशर प्रेशर आता है। Correct. आता है उसकी वजह से, एंड द सेम वे यहाँ पर जो ये निशान है व्हील का, तो व्हील का, क्योंकि व्हील जब उतरा होगा तो वो फ्रिक्शन हो गया, फ्रिक्शन हुआ, और फायर है, ऑब्वियसली, राइट। ये चट्टान है, ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है कि कोई कहीं से उठा के लाके यहाँ रख दे, Correct. राइट। इट्स क्योंकि अभी आपने सुना कि ये जगह है जो किसी भी प्लेन या एरोप्लेन या फिर हेलीकॉप्टर के लैंडिंग के लिए ओके है, क्योंकि पहाड़ है बाजू में और बीच में ये खुली जगह है। तो ये रथ यहाँ से उतरा है, ऐसा इनका मानना है, और यहाँ से ये जो घोड़ा का अगला पैर है वहां पे स्टॉप हो गया, फिर उसके बाद वापस वो आकाश में चले गए। तर बाबा, तुम्हाला माहितीये का की इथं तो रथ किती वेळ थांबला असं ते लोक म्हणतात, इस्रायली लोक? काय तसं काय सांगू शकणार नाही, हाँ. तर पूर्वज एक आपण एवढं विचारलेलं हाँ. नाही त्याला किती वेळपर्यंत होतं. ने हमको जो बताया अभी कि यहाँ पे ये तोड़ने की कोशिश की थी किसी लोगों ने, तो यहाँ पे भी कुछ सुरंग लगाया था, यहाँ पे भी कुछ लगाया था, उनको बताया था कि ऐसा ना करे, लेकिन उन्होंने किया तो उनका कुछ नुकसान हो गया बाद में। तो फिर उसके बाद में उन्होंने ये काम करना बंद केलंय. तो ये अच्छा है कि ये जगह उसकी वजह से बच गई, क्योंकि ये पवित्र जगह है, ऐसी उसको मान्यता है। वेल, मैं इजरायली नहीं हूँ, पर मुझे ये अच्छा लगेगा करते हुए। यदि मैं इजराइल जाता तो शायद ये करता और कुछ ऐसा अच्छा लगता। यहाँ पर एक भाई ने अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने जो है कोशिश की थी, पर हवा बहुत तेज चल रही है। बट लेट्स ट्राई अगेन। आई एम नॉट जूइश बट आई एम हैप्पी टू डू दिस, क्योंकि ये जो है एक मौका है। अपनी कैंडल जला दो और दूसरे की भी जला दो, एंड दिस इज हाउ दे डू।
ये वो करते हैं, मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, और वो सब इस प्रकार से करते हैं। एंड उसके बाद ये बंद कर दिया जाता है। ये वो है जो जूस करते हैं। मुझे मौका मिला कि आज मैं जूस की टोपी पहनूं, और इस टोपी पे बहुत खास जो है लोगो है। आई बिलीव आपको ये लोगो तो पहचान में आता होगा, राइट? ये बहुत खास लोगो है ज्यूस के लिए। जी हाँ, हर बात के पीछे, मतलब हर धार्मिक प्रथा के पीछे एक जो है सिंबल जरूर होता है, और ये ज्यूस का सिंबल है। प्रभु की स्तुति हो सारी बातों के लिए, वो लोग ऐसा करते हैं। और मुझे ये करके, इट जस्ट फॉर शो यू, राइट? मेरे लिए इसकी भावनाएं अलग है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ ये हिस्ट्री का, यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन लिखा है, इलियाहू हन्नाबीचे अस्तित्व। मेरे ख्याल से ये मराठी में लिखा है, करेक्ट। और यहाँ पे बहुत से लोगों के नाम हैं, नेम ऑफ डोनर्स टुवर्ड्स 12 फैन वेडिंग्स, लोगों ने जो उन्होंने ऑफरिंग्स दी हैं, जो भी कुछ है। ये एक इतिहास है इजराइल का, जो कि इजराइल की बजाय भारत में जो है, ऐसे कुछ और भी इतिहास भारत के कुछ और जगहों पर है। ऐसी कई जगहों पर आप जा चुके हैं, आप रिटायर्ड आर्मी से हैं, बट लेकिन उसके बाद, उसके पहले आपने जो है भारत के बहुत लंबे लंबे जो हैं, आपने जो है टूर किए हैं। करेक्ट। हाँ। भारत के बहुत लंबे लंबे टूर किए हैं, उन टूर से आपने बहुत सारी जानकारी ली, और ये जगह भी लगभग आप और आपके दोस्तों ने खोजी। यहाँ बहुत सारी चीजें, लेकिन मेरे लिए पढ़ना मुश्किल है क्योंकि ये मराठी में है। पर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके नॉलेज से ये क्या है? पे लिखा गया है की भारतातील बेने इस्रायल ज्यू समाजात, हाँ। बोले तो भारत में जो बेने इस्राएली ज्यू रहते हैं, जी। तो उन्होंने वहां पे लिखा है कि ईस्वी सन पूर्व 900 साल, तो 2900 साल पहले की ये घटना है, जो आज तक जो एक दूसरे को बोलते आए अगली पीढ़ी को, तो आज तक वो घटना चली आ रही है। वहां पे ऐसा लिखा है। तो मतलब कि आज के हिसाब से लगभग लगभग 3000 साल कह सकते हैं। लगभग 3000 साल। और हमने अगरचे प्रॉफिट एलिजा का जो उनका कारकिर्द है वो देखते हैं, तो हमको पता चलता है कि वो 2500 साल से भी पुराना है। हाँ। तो जो इन्होंने लिखा है वो ज्यादा सही है, ऐसा मुझे भी लगता है। ठीक है, बिकॉज दे हैव हिस्ट्री, राइट? दे हैव देयर हिस्ट्री। यस। और उन्होंने जो लिखा है, जो हमने इतने देर तक जो बात की, वो उनका रथ यहाँ पे उतरा, हाँ। वो घोड़े का पैर फिसला, हाँ। और उनका जो रथ फिसला, तो उसके निशान आ गए। ये पूरा यहाँ पे लिखा है, और इसी के लिए इनका ये दृढ़ विश्वास है कि एलियाहू हन्नाबी ये गांव में आए थे परमेश्वर के साथ, जब वो जा रहे थे स्वर्ग में। मेरे साथ बिशप जोसेफ हिवाले हैं, जो कि पुणे में और पुणे के आसपास, महाराष्ट्र में और भारत के बहुत सारी जगहों पर उन्होंने बहुत लंबी सेवा की है, जिसकी अपने आप में एक बहुत बड़ी लेगेसी है। लेकिन आज वो हमारे साथ हैं, और वो भी एक बड़े लंबे सफर को हमारे साथ करते आए हैं इस खास जगह के लिए। मैं पूछना चाहूंगा बिशप से, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आपको मालूम है, आपने ये मैसेज न जाने कितनी बार, सालों तक आपने इसका प्रचार किया है। अब जब ये बात हम यहाँ देखते हैं कि इतनी बेहतरीन बात यहाँ है, भारत के लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। पुणे के पास ये अपॉर्चुनिटी है, महाराष्ट्र के पास है। मैं इतने सालों के मसीह जीवन में अब आकर इसके बारे में जान रहा हूँ। आपने इसके बारे में लोगों को बताया होगा। व्हाट डू यू थिंक एग्जैक्टली द बाइबल को अगर आप कंपेयर करते तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हाँ, यहूदियों का जो इतिहास है 2000 साल से करीब करीब अलीबाग में वो साइलेंट रहा। आम पब्लिक में वो ज्यादा उसकी पब्लिसिटी नहीं हुई कि 1948 में जब इजराइल को आजादी मिली, उनका राष्ट्र बन गया, और ये लोग जाने लगे, और इसराइल के लोग बने इजराइल लोग जाने लगे, तब लोगों को पता चला कि यहूदी है, और ये खुदा को 2000 साल से यहाँ भक्ति करते हैं, उनकी सिनोगाग है, और उनका कोई धर्मशास्त्र है, और उनका एलिया के प्रति आने के श्रद्धा है उनकी। तो ये सारी बातें 1948 के बाद लोगों को पता चली। 1948 के बाद? हाँ, उससे पहले लोगों को पता उसके पहले सिर्फ यहूदी लोगों के समाज में था। बाकी क्रिश्चियन लोग वगैरह किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। ये जो जगह अभी हम देख रहे हैं, जहाँ पर चैरियट उतरा है, घोड़ों के पांव के निशान है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। लेकिन ना मसीह लोगों को पता है, और ना गवर्नमेंट कभी इसके बारे में कुछ ध्यान देती है। क्या लगता है, क्या कारण है कि चर्च भी इसके बारे में ध्यान नहीं देता? हालांकि क्रिश्चियन मसीह लोगों का विश्वास और इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। बट वी हैव समथिंग लाइक, जैसे कि हम इजराइल में बहुत सारी चीजों को देखते हैं, लेकिन यहाँ इस चीज को देखने क्यों नहीं आ रहे? क्रिश्चियन लोग और इजराइल लोग जी, ये आपस में एक साथ नहीं मिलते थे। इजरायली जो ऑर्थोडॉक्स इजरायली है, वो क्रिश्चियन लोगों को नजदीक नहीं आने देते थे,
और इसीलिए क्रिश्चियन लोगों का और उनका फेलोशिप नहीं होता था, इसीलिए उनके इतिहास के बारे में क्रिश्चियन लोगों को जो मालूम नहीं। हम देखते हैं पुणे में आप और महाराष्ट्र में आप इतने समय से सेवा कार्य करते हैं और यहाँ देखते हैं कि इजरायलियों का एक बड़ा इतिहास है। उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी प्रॉपर्टीज, हॉस्पिटल्स और बड़ी-बड़ी व्यवस्थाएं, संस्थाएं यहाँ स्थापित की और वो पेशवाओं से पहले, उनके बाद और वो सारी चीजें और अब वो सब गवर्नमेंट को उन्होंने सौंपी। ये जो इतिहास है, इतना रिच इतिहास है, इस इतिहास में इजरायलियों की क्या भूमिका रही आपके अनुसार? पर इजरायली लोग जहाँ कहीं जाते थे, इजराइल देश छोड़ के, तो जिस देश में जाते थे उस देश की संस्कृति को अडॉप्ट करते थे, Okay. उनके कल्चर के अनुसार रहते थे, उनके नाम वो अडॉप्ट करते थे और उनके खान पीन, रहन सहन, उनके ड्रेस सिस्टम वो अडॉप्ट करते थे। तो भारत में भी आए तो ये लोग महाराष्ट्रियन जो संस्कृति थी उसके साथ वो मिल गए। जी। तो इसीलिए यहाँ के जो नॉन क्रिश्चियन लोग थे, नॉन जूस लोग थे, उनको उनके बारे में कोई डिफरेंस नहीं मालूम होता। ये समाज के अंदर इतनी तरह से मिल गए, उनके साथ में धंधा करना, उनके साथ में बेचना, रहना और कोई प्रकार के दंगल मस्तक नहीं करना। तो इसीलिए वो लोगों को भारत के अंदर में संस्कृति में एक साथ मिलने के लिए उनको बहुत खुशी हो गई। और इसीलिए पुणे के भी यहूदी लोग जो बगदादी यहूदी थे, उन्होंने अपने जीवन को पुणे के साथ में मिला दिया और पुणे के डेवलपमेंट में उन्होंने बहुत कुछ योगदान दिया। और इसीलिए आज पुणे पुणे है। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, Praise the थैंक यू वेरी मच। Praise अब अगर मैं कहूं तो कुछ ऐसा कि बाइबल में इसके बारे में तो कुछ नहीं लिखा है कि इस प्रकार से रथ उतरा है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई हैं जो बहुत सारी बाइबल में नहीं है, लेकिन हम जानते हैं और इतिहास के बहुत सारे पन्ने अलग अलग हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि शुभ समाचार की पुस्तकें सिर्फ 4 नहीं है, बहुत सारी हैं, मोर देन 15। लेकिन या कहूं क्या पेश किया गया और क्या नहीं, इसके बारे में बात करना थोड़ा अलग है। हमारा उद्धार विश्वास से है, हमारा उद्धार इन वस्तुओं से नहीं है या ये इतिहास की वो चीजें नहीं है। आपको याद होगा मैंने पहले कहा था, अच्छा है कि हमारे पास संदूक नहीं है। अगर हमारे पास संदूक होता तो हम सब उसके सामने झुक रहे होते, और अगर लोग यहाँ आने लगे तो लोग यहाँ आकर झुकने लगेंगे। मैंने देखा है लोग इसे पूजते हैं। आप क्या चाहते हैं, क्या आप पूजेंगे या कुछ और? बहरहाल मेरा उद्देश्य है ये वीडियो बनाने का, आपको जानकारी देना और आपके सामने ये मौका रखना कि भारत में भी ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मसीह इतिहास के विश्वास से जुड़ी हैं। शायद आपको मसीह इतिहास शब्द पसंद ना आए, लेकिन हाँ मेरे प्रियो, ये मसीह इतिहास की जुड़ी बातें हैं। हम और भी बात करेंगे, मिलकर संगति करें विजनरी रेडियो एंड टीवी पर। मैं हूं पास्टर आकाशदीप शर्मा, एक ऑनलाइन पास्टर, आपके साथ, आपके पास। प्रेज़ द लॉर्ड।